हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी कवर। फ्रेंड्स, आई होप कि आपका जो कल का पेपर था नीट का वो बहुत ही शानदार हुआ होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन थे बहुत ही सिंपल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। और मैं ऐसा आशा करता हूं कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या है उसको समझने से पहले आप ऐसा देखते होंगे इन्वायरमेंट में, आपने नेचर में, कि बहुत सारी ऐसे प्लांट्स जो होती हैं उनकी पत्तियां एकदम पीली पड़ने लगती हैं, यानी कि एकदम बिल्कुल मुरझा जाती हैं। तो आखिर ये ऐसा क्यों होता है, तो उसे आज हम लोग समझेंगे क्लोरोसिस में। तो क्लोरोसिस जो है वो नाम से पता चल रहा है कि क्लोरोसिस यानी कि लॉस ऑफ क्लोरोफिल। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, इसमें जो क्लोरोफिल लॉस हो जाती है। तो आइए समझते हैं आखिर क्लोरोफिल कैसे लॉस होती है। माना कि ये कोई पत्ती है, ठीक है, ये उसका लैमिना हो गया, लैमिना। और ये इस पत्ती का पेटियोल हो गया, पेटियोल। ठीक, ये हो गया वेनलेट्स, वेनलेट्स। और ये हो गया रैकिस, रैकिस। तो ये हो गया पत्ती का एक सिंपल स्ट्रक्चर। आप इसमें देखेंगे ऐसे गोल गोल सा स्ट्रक्चर आपको पत्ती में देखने को मिलेगा। जब इसे आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब पता चलेगा। तो ये जो गोल गोल सा स्ट्रक्चर है ये है मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल। दिस इज द मीजोफिल सेल। इस मीजोफिल सेल में देखेंगे जब, तो इसी के अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। तो हम क्लोरोसिस को समझाते हैं। इसमें जो सिंपल वे में बोला जाता है कि क्लोरोसिस में होती क्या है, तो क्लोरोसिस में लॉस ऑफ क्लोरोफिल, इसमें लॉस ऑफ क्लोरोफिल। अगर क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कल का जो एग्जाम था नीट का, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि आपको लगभग 1 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन में लगे, 30 सेकंड में आप क्वेश्चन को हल कर ले जाएंगे। तो अगर क्लोरोसिस में पूछना होगा तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि इसमें क्या होती है, तो लॉस ऑफ क्लोरोफिल। और किसकी वजह से होती है तो अभी हम समझा रहे हैं। ये एक पत्ती हो गई, उसमें हमने देखा मीजोफिल सेल, मीजोफिल के सेल के अंदर पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल्स में आप देखेंगे कि पिगमेंट्स पाई जाती हैं, पिगमेंट्स। पिगमेंट्स में एग्जांपल देखिए कौन कौन से पिगमेंट्स, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, बी, सी, जैंथोफिल, जैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, एटसेट्रा। यानी कि जब क्लोरोसिस बीमारी होती है तो इसमें प्लांट्स में जो क्लोरोफिल लॉस हो जाती है, यानी कि उसमें जो पिगमेंट्स पाई जाती हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए, बी, सी एंड जैंथोफिल, ये सारी पिगमेंट्स को लॉस हो जाना, जिसकी वजह से जो पत्तियों का कलर है वो पीला पड़ने लगता है। तो यही वजह है कि क्लोरोसिस में पत्तियों का जो रंग होता है वो पीला पड़ने लगता है, ड्यू टू लॉस ऑफ क्लोरोफिल। तो आखिर हम लोग ये जानना चाहिए कि आखिर ये जो लॉस ऑफ क्लोरोफिल है इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों क्लोरोफिल लॉस हो जा रही है प्लांट्स में। तो इसके पीछे ये रीजन है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स। ये जो क्लोरोसिस है यानी कि लॉस ऑफ क्लोरोफिल का जो मेन रीजन है, मेन रीजन ऑफ क्लोरोसिस is loss of essential element like sodium, potassium, magnesium, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक और मॉलिब्डेनम।
ये इतनी सारी एलिमेंट हैं जिनकी वजह से, यानी कि इनकी डेफिशिएंसी यानी कि इनकी कमी की वजह से क्लोरोफिल का लॉस हो जाना ही क्लोरोसिस कहलाता है। तो आखिर ये जो एलिमेंट्स है ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा कि लॉस ऑफ क्लोरोफिल्स में इनमें से कौन से एलिमेंट का मुख्य रीजन है। तो आप इसी में से कोई ना कोई एक जो आंसर होगा वो सही होगा, या तो वो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक या मॉलिब्डेनम, इन्हीं में से कोई एलिमेंट की कमी होगी जिसकी वजह से लॉस ऑफ क्लोरोफिल देखने को मिल रहा है। तो इसको याद करने का तरीका है, या तो आप डायरेक्ट, अगर आपको याद है तब तो बहुत बढ़िया है, या तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, नक मग सफी मन जन मो। ये एक छोटा सा ट्रिक है जिससे आपकी ये जो सारी एलिमेंट है इसको याद कर सकते हैं। नक मग, नक यानी कि एन से हो गया Na, को से हो गया पोटेशियम, मग से हो गया मैग्नीशियम, सो से हो गया सल्फर, फी से हो गया आयरन, Mn से हो गया मन, Zn से जन और मू से मॉलिब्डेनम। यानी कि इन सारी चीज को, सारी जो एलिमेंट्स है एक आप वे में याद कर सकते हैं, नकमक सफ़ी मन जन्मो। तो आई होप कि आपको क्लोरोसिस समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस इसमें क्या होती है, डेथ ऑफ द टिश्यू, डेथ ऑफ द टिश्यू, यानी कि टिश्यू का डेथ हो जाना, यानी कि ऊतक का मर जाना, यही होता है नेक्रोसिस। तो आखिर ये किसकी वजह से होती है, ये भी एलिमेंट की डेफिशिएंसी की ही वजह से होती है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम। ये चार जो एलिमेंट है इनकी कमी की वजह से हमें नेक्रोसिस बीमारी देखने को मिलती है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, काहू मंगरू कुकर खैब ये जो ट्रिक है इसको आप ऐसे ना याद कीजिएगा कि हर एक वर्ड का मतलब ना निकालिएगा, बस एक दिमाग में ये रहना चाहिए, काहू का मतलब कैल्शियम, मग का मतलब मैग्नीशियम, कू का मतलब क्या कॉपर और खैबा मतलब पोटेशियम। बस याद करने का एक ट्रिक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम, इनकी वजह से आपको नेक्रोसिस देखने को मिलती है। और एक बीमारी है वो है डिले इन फ्लावरिंग। डिले इन फ्लावरिंग यानी कि फ्लावरिंग आने में डिले होना ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर और मॉलिब्डेनम। इन तीन एलिमेंट की वजह से आपको डिले इन फ्लावरिंग देखने को मिलती है। तो इसे आप याद कर सकते हैं, सनम, सौ से हो गया सल्फर, एन नौ से हो गया नाइट्रोजन और एमओ से हो गया मॉलिब्डेनम। सनम एक ट्रिक हो गया, आपको याद कर सकते हैं, डिले इन फ्लावरिंग ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर और मॉलिब्डेनम। और जो लास्ट डिजीज है वो है इन्वेशन ऑफ सेल डिवीजन। इन्वेशन ऑफ सेल डिवीजन ये किसकी वजह से होती है, तो इसमें आप एक्स्ट्रा जो है वो आप पोटेशियम जोड़ सकते हैं, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर और मॉलिब्डेनम। इन एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से आपको इन्वेशन ऑफ सेल डिवीजन देखने को मिलता है। इसका जो ट्रिक है वो है कमीनेशनम। ये तीन एलिमेंट तो सेम है जो डिले इन फ्लावरिंग करा रहा था, बस आपको पोटेशियम याद रखना है, तो कमीने से आप पोटेशियम याद कर सकते हैं। तो ऐसा इस प्रकार से हमने आपको ये चार बीमारी जो थी प्लांट्स में होने वाली, सबसे पहले हमने आपको क्लोरोसिस, फिर नेक्रोसिस,
डिले इन फ्लावरिंग और इन्वेशंस ऑफ सेल डिवीजन किसकी वजह से होती है, हमने आपको आज के लेक्चर में बताया। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही शानदार लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।